तो आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस का एमडीयू एंट्रेंस एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमारा बैच शुरू हो रहा है। हमारी क्लासेस जो कंटिन्यू रहेगी। अगर आप किसी को इस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए विद आंसर की, आपको नोट्स चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मॉक टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। तो अगर आपको इसके स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 93 503 44 727। ठीक है, एक बार फिर से सही लिख लीजिएगा, थोड़ा सही नहीं लिखा गया, एक बार फिर देखिएगा। एक बार मैं आपको निकाल लेता हूँ फिर से पीडीएफ, थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो गया था। चलिएगा, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर है 9350344727, तो इस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, नोट्स, स्टडी मटेरियल आपको हाल मिल जाएगा। तो चलिएगा, हम ज़्यादा देर नहीं करते, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका है क्या करते हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपके जो देख सकते हैं आप, अलग अलग जो टॉपिक्स है आपके इसके अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओपिनियन, इंटरनेशनल, ठीक है, ऑप्शंस आपके जो देख सकते हैं, आपके ऑप्शन इंडियन पॉलिटिकल्स 10 नंबर की, और आपके जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस है 10 नंबर की, अलग अलग नंबर की आएगी। तो इन सारा ये जो है कंप्लीट लेक्चर इनका लेकर आएंगे और बैच हमारा शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इंडियन पॉलिटिकल को पढ़ेंगे। ठीक है, वन लाइनर देखेंगे, इसके 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, भारत का संविधान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, वन लाइनर से। ठीक है, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को काम आ सके। और बिल्कुल यहाँ एमसीक्यू करने वाले हैं, 1 महीने का टाइम रहेगा, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिएगा, हम शुरुआत कर लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री से, भारत के संविधान के विकास के बारे में। ठीक है, तो पहला जैसे आपका क्वेश्चन है कि याद रखना आपको, भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत, यानी कि भारत के अंदर जो बजट है उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना हो जाए, उस पर बहस की जाती है कि भी इतना शिक्षा पर हमें इन्वेस्ट करना है, इतना हमें परिवहन पर इन्वेस्ट करना है, इतना एग्रीकल्चर पर, इतना इंडस्ट्री पर। तो इस प्रकार की जो बहस होती है, ठीक है, तो मंत्रियों के बीच में, तो वो अधिकार कब मिला था? तो वो कब मिला था? ये शक्ति भारतीय परिषद 1892 के अंदर मिली थी। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और प्रावधान किसने किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं, भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संघ न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अगला हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो 1937 में किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार के सुमेलित आ जाते हैं। तो सुमेलित में देखिएगा, नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स का भारतीय संविधान 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो याद रखिएगा 1700, जो आपका नियामक अधिनियम 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्यरत करने की अनुमति कब दी गई थी? चार्ट एक्ट 1813 में। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अगर हम जूम करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब पिक्सल दिखने लग जाते हैं, थोड़ा वो हो जाता है, बाकी के लिए पीडीएफ है, थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, बाकी मोस्टली साफ ही है पीडीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है कि गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति की जाती है। तो चार्ट अधिनियम 1813। ठीक है, जो ये आपके 1813 का चार्ट एक्ट है, ये क्या था कि इसके अंदर क्या हो गया था कि जो भाषा विवाद छिड़ गया था, प्राच्य और पाश्चात्य के अंदर आपका जो आपके पश्चिमी जो देश है इंग्लैंड, ठीक है, तो उन्होंने कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा भारत के अंदर बोली जानी चाहिए, शिक्षा के अंदर यूज की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत के जो लोग थे उनका मानना था कि हिंदी को तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 एक्ट आते हैं। उसके बाद में जो 1835 का विलियम बेंटिंग का चार्ट अधिनियम आता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि 1919 के भारतीय संविधान अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायक शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो कल से हम क्या है जो लाइव बैच शुरू करने वाले लाइव क्लासेस रहेंगी, आपकी शेड्यूल डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी आप, ठीक है, आज मैं बस ही सीधा ले रहा हूँ, कल लाइव क्लास चलेंगी। ठीक है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई तो 1919 के भारतीय संविधान अधिनियम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव है बनाया था तो चार्ट एक्ट 1813 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, यही इसी बात कर रहा था मैं, 1935 अधिनियम जो आपका इसमें अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया था, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड कम आते हैं, अब हम संविधान से आ जाते हैं सीधा। एक बार हम थोड़ा सा इसमें कम में आते हैं लेकिन थोड़ा सा हम संविधान के जो, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री के शायद इतना क्वेश्चन नहीं आते लेकिन इसके आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया था तो यूएसए के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, किसके संविधान से क्या लिया गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आप एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर है उसमें आप देख भी सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्रोत है तो संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यूनीकरण पुनः परीक्षण संकल्पना तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। जुडिशियल रिव्यू की जो प्रकल्पना है भारत में संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो कनाडा से ली गई है, तो इनको आपको याद रखना है। भारतीय संसदीय प्रणाली के ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात की भिन्न है कि भारत में न्याय पुनर्वलोकन की प्रणाली है। ठीक है, थोड़ी सी ये PDF मतलब जूम करते हैं ना तो देखिए वैसे साफ है, जब हम जूम करते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है, बाकी क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सही क्लियर दिख ही रहा होगा। अगला देखिएगा कि भारत के संविधान में सम्मिलित सर्वोच्च सूची की देन है तो ऑस्ट्रेलिया का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एंट्रेंस एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है, वो आयरलैंड के संविधान पर। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला देखिएगा कि राज्यसभा के गठन के प्रतिभा अनुभव और सेवा प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए तो आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहूँगा मैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपदा उपबंध वो जर्मनी के वीमर संविधान से, और राज्य निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और देख लेते हैं हम, ये देखिएगा आगे भी दे रखा है, बार बार ये चीज़ रिपीटेड होगी, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो विधि का शासन है वो इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित है वो जापान से, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उमनिष्ठा सूची समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंधी कनाडा संविधान से, भारतीय राज्य संघ और संघ में अधिनिहित शक्ति तो ये आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया तो सोवियत रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया, जो आपकी मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार आपके। ठीक है, तो वो आपके यहीं से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों के अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है, तो ये आपका आर स्टेटमेंट RA सही है लेकिन RA की व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा कि भारत में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लिखित संविधान प्रारंभ हुआ है अमेरिका से। ठीक है, तो अब यहाँ अनुच्छेद अनुसूची ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद आरंभ में थे 395। भारत में संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
और कब कहाँ कैसे जोड़ेगी ये देखिएगा। भारतीय संविधान की 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये क्या, भारतीय संविधान विभाजित किया गया है 22 भागों में। नागरिकता संविधान प्रावधान किया गया है भाग 2 में। नागरिकता जो है किस भाग में किया गया, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नागरिकता संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में, राज्य संविधान भाग 6 में आपका वर्णन किया गया है। आगे आप देख सकते हैं कि कहाँ किस क्या क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यों का गठन है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में, नागरिकता है भारतीय संविधान भाग 2 में, मौलिक अधिकार संविधान भाग 3 में, प्रशासनिक अधिकार की स्थापना संविधान अनुच्छेद 323A में, ठीक है। फटाफट आप रिवीजन करें, एंट्रेंस एग्जाम का टाइम थोड़ा कम है, बार बार रिवीजन करेंगे, नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, मॉक स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए। हमारे संविधान का भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनने की परिकल्पना की गई, तो भाग कितने हैं, 9 में आपका, ठीक है। भारतीय राज्य में राज्यों के बीच विधायी संबंधी के बारे में उल्लेख किया गया, तो भारतीय संविधान की 11 और अध्याय 1 में किया गया है। अगला हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में वह सूची जो राज्य के नामों को सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है, तो पहली है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं, और भी नोट्स हमारे पास वो दिखाते हैं, उससे हम दिखाते हैं कि किस प्रकार के नोट्स और भी हमारे पास। चलिएगा हम एक बार, तो चलिएगा हम ये और भी क्वेश्चन, हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन है और भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, अब पहला क्वेश्चन है कि किस रीट द्वारा न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 28 सितंबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह संविधान का एक हिस्सा है, यह वाद योग्य नहीं है, और इसके पीछे जो है कि आपका नैतिक शक्ति है, ये अधिकारों जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों सबसे सटीक वर्णन है, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या करता है। भाषी धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, उनके लिए विद्यालय को आरक्षित कर सकते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अगला है कि प्रस्तावना उल्लेख न्याय आदेश किस देश के संविधान से है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव किस आधार है, तो प्रस्तावना। अगला देखिए, समझौता समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समीक्षा समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्या रखा है कि किस संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, तो उद्देशिका को। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन से तत्व लिए गए हैं, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश के और गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था, 1987 में। कौन सा अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार। संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित किया गया है, तो 21A, ठीक है। तो कंप्लीट आज की वीडियो लेक्चर में इतना है। कल हम लाइव बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बैच आज शुरुआत हो चुकी है। पहली क्लास थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन सा हमने लिया है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। खुद पढ़ना चाहते हैं खुद से सेल्फ स्टडी नोट्स अगर आपको चाहिए, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 503 4427 पर मैसेज कर दीजिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।